अम्मा, अरे अम्मा। हाँ अम्मा, वो शम्स भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे किसी वकील ने अनम का केस दोबारा खुलवा दिया है। दोबारा खुलवा रहे? हाँ अम्मा, अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है अम्मा। ऐसे कोई दोबारा केस नहीं खुलवा सकता, जरूर अनम की कोई रिश्तेदारी हो। अरे अम्मा, उसका कौन सा रिश्तेदार? उसके शौहर का एक भाई मुनव्वर था, वो तो मर गया। तू भी तो गई थी ना उसके जनाजे में। ये और कौन सा रिश्तेदार पैदा हो गया है? हाँ, कह तो तू ठीक रही है। अब मैं क्या करूं अम्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो जान सूली पे लटकी हुई है। हाँ, तू ऐसे कर, सुनीता से मालूमात कर कि अनम ठीक हो गई है कि नहीं। अरे अम्मा, सुनीता कमबख्त मारी टांग तोड़वा के घर पे बैठी हुई है। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि वो मेरी मदद नहीं करेगी। अरे अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं है अनम ने खुद ही वकील कर लिया? वैसे भी जिंदा है, मरी थोड़ी ना है। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे अगर अनम ठीक होती ना तो सीधी अपने बच्चों के पास आती। उसे क्या जरूरत थी ये पुलिस और कचहरियों के चक्कर काटने की। हाँ तो ठीक कह रही अम्मा, लेकिन ये सब कौन करवा रहा है? जी माजरत से। जी फरमाएं, किससे मिलना है आपको? नहीं, किसी से मिलना नहीं था, वो किसी के बारे में मालूम करना था। क्या मालूमात चाहिए आपको? दरअसल 1 साल पहले यहाँ एक पेशेंट एडमिट हुई थी मिसेस अनम के नाम से, तो उनके बारे में पता करना था। ताज्जुब की बात है जनाब, कल एक लड़का भी आया था, इन्हीं खातून का पूछ रहा था, और आज आप आ गए। क्या बता सकते हैं? मेरा मतलब है लड़के के बारे में क्या बता सकते हैं? वो कितने साल का था, शक्ल क्या थी, क्या उसने अपना पता बताया, नाम बताया, कुछ बताया? बात सुने जनाब, ये अस्पताल है, कोई तलाश गुमशुदा का दफ्तर नहीं। और वैसे ही मुझे तो आपकी हालत मशकूक दिखाई दे रही है। पूछने आप किसी औरत का आए थे और पूछने लगी किसी और का। देखिए, मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ शायद वो मेरा बेटा हो सकता है, और वो खातून जिस औरत के बारे में पता करना चाहता हूँ वो मेरी वाइफ थी। अजीब लोग हैं। खैर, उस लड़के ने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया था, और हाँ, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं उनकी तो डेथ हो गई थी। और जाके आप दूसरे लोगों से ही बता दिएगा कि उन खातून का इंतकाल हो चुका है। ये ना हो कि कल को कोई दूसरे लोग और आ जाए मालूमात करने। अजीब बदतमीज इंसान है, ऐसे कैसे डेथ हो गई थी? मैं नहीं मान सकता। ये आपकी मर्जी। क्या? रजा, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? क्यों, खैरियत? कहीं जाना है क्या? सोच रही थी अगर आपके पास टाइम हो तो हम कहीं चलने का प्रोग्राम बनाएं। हाँ, टाइम तो उसी वक्त मिलेगा जब कोर्ट की वेकेशंस होंगी। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताएं, एहसन भाई के मामलात कैसे चल रहे हैं?
एहसन के मैनेजर से मेरी बात हुई थी। उसने वादा किया है कि कोई इंफॉर्मेशन वो मुझे देगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन मिल गई तो एहसन के पार्टनर के खिलाफ काफी सबूत मिल सकेंगे मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इस तरह उनको उनका सारा बिजनेस वापस मिल जाएगा। हाँ, बिजनेस मिले ना मिले, लेकिन एहसन को उसके शेयर्स मिल जाएंगे और उसका खोया हुआ स्टेटस उसे वापस मिल जाएगा। अल्लाह करे एहसन भाई के सारे मामला जल्दी से हल हो जाएं, मेरी ये दुआ है। इंशाल्लाह, तुम दुआ करो। चाय पियेंगे या कॉफी? कॉफी। मैं भी बना के लाती हूँ। थैंक यू। जी बॉस, रजा बैरिस्टर की कॉल आ रही है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कराइए बात। जी, मुझसे मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? मेरा टाइम बहुत कीमती है, 1 घंटे के अंदर आ सकते हैं तो आज। आई एम वेटिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस खावर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सवेरा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ डॉक्टर सवेरा, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो एक चीज़ मुसलसल मेरे दिमाग में आ रही है। खैरियत मिसेस खावर, ऐसा क्या देख लिया आपने हमारे हॉस्पिटल में? मुझे बताइए, क्या बुरा लग गया आपको? अरे नहीं डॉक्टर सवेरा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है। इनफैक्ट मुझे कोई अच्छा लग गया है। ओहो, मैं तो परेशान ही हो गई थी। बताइए मुझे, आप क्या कहना चाह रही थी? डॉक्टर सवेरा, याद है जब मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल आई थी और वार्ड में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो वहाँ पे एक औरत थी जिसने चीज़ें लेने से इनकार कर दिया था। आपने मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताई थी। क्या नाम था उसका? वो अनम नाम है उसका। डॉक्टर सवेरा, मैं सोच रही हूँ कि उस लड़की को मैं अपने घर लेकर आ जाऊँ एज अ केयर टेकर। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मिसेस खावर, आपने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। आपको तो पता है कि मैं अकेले रहती हूँ और आप भी मुझे बता रही थी कि अब उसका हॉस्पिटल में रहना मुनासिब नहीं है और उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। आप मुनासिब समझे तो मैं आज ही उसको अपने घर ले आती हूँ। आप मुझे 1 दिन का टाइम दें, मैं अनम से भी पूछ लूँ वो क्या चाहती है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट देन, आई विल वेट फॉर योर कॉल। खुदा हाफिज़। सबसे बात करें। जी भेजें। अरे अयूब साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आपके बच्चे वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। अरे आपने टेंशन नहीं लेनी, जब भी लेनी है अयूब भाई की दुआएं। बड़ी मेहरबानी। अरे सॉरी भाई, लगी तो नहीं बात सुनो, तुम वही हो ना जो उस दिन अस्पताल आए थे किसी के बारे में पता करने? हाँ मैं वही हूँ। उसी के दूसरे दिन एक और साहब भी आए थे, उन्हीं खातून के बारे में पूछ रहे थे जिनका तुम पूछ रहे थे। उन्हीं का?
हाँ एहसन, एहसन नाम बता रहे थे वो। एहसन? अरे एहसन तो मेरे बाबा का नाम है। आप कहाँ मिले, कैसे मिले? अब मुझे नंबर या एड्रेस दे दें प्लीज, मुझे उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मुझे नहीं मालूम, दोबारा वो आए तो मैं उन्हें यहाँ का पता दे दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रोहान नाम है मेरा। हाँ वो यही नाम ले रहे थे। ये रोहान नाम का लड़का तो नहीं था? इसका मतलब मेरा बाबा जिंदा है? जी फरमाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक लॉयर हूं। ये बात तो आप मुझे फोन पे भी बता चुके हैं, और मैं ये सोच रहा था कि आखिर एक लॉयर को मुझसे क्या काम पड़ गया। एनीवे, हाउ कैन आई हेल्प यू? मदद की मुझे नहीं बल्कि दानिश साहब आपको जरूरत पड़ सकती है, वो भी बहुत जल्द। क्या नाम बताया आपने? रजा। रजा साहब, अगर आप मुझसे यहाँ पहेलियां बुझवाने आए हैं तो हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अच्छी बात है, कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। कार्मा में तो बिलीव है ना आपका? वो कहते हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इंटरेस्टिंग। सॉरी। जी बॉस। 2 कॉफी भेज दीजिए। ओके बॉस। 3 का कह दीजिए। 3 क्यों? दरअसल मेरा दोस्त भी मेरे साथ है रिसेप्शन पे। अरे तो उन्हें अपने साथ ही यहाँ ले आते। एनीवे, देखिए ये बैरिस्टर साहब के साथ दोस्त आए हैं उनके, उन्हें कमरे में भेज दीजिए। ओके बॉस। और 3 कॉफी भी। आपको सर बुला रहे हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। मैं रहने का बंदोबस्त हो गया है। मेरे बच्चे मिल गए क्या डॉक्टर? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर वो जो कल खातून आई थी हॉस्पिटल, वो जो कपड़े और फ्रूट बांट रही थी? हाँ वही, वो आपको अपने साथ रखना चाहती हैं। क्यों? वो हस्बैंड और वाइफ अकेले रहते हैं, उन्हें घर के लिए केयरटेकर की जरूरत है। वो भी तन्हाई का शिकार है, आप भी। आप वहाँ सुकून से रहोगी तो अपने बच्चे और शौहर को ढूंढ सकोगी, बल्कि मिसेस खाबर खुद आपकी मदद करेंगी उनको ढूंढने में। अगर आप एग्री हो तो मैं उनसे बात करूं? आप मिलने आएंगी? मैं खुद आपकी दवाइयाँ वहाँ पाबंदी से पहुँचाऊंगी, बल्कि मिसेस खावर आया करेंगे तो आप उनके साथ यहाँ आ जाना। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब मैं उनसे कह दूं कि आप उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं? जी। मुझे अनम की फाइल पहुँचा दें। सिद्रा, तुम्हें पता है आज मेरे साथ बहुत अजीब सी बात हुई। क्यों, क्या हुआ रोहान भाई? तुम्हें याद है मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ जो रिसेप्शन वाले अंकल थे ना, आज मेरी वर्कशॉप पे आए थे। उनकी बाइक खराब हो गई थी। तो फिर? कुछ नहीं, एक अंकल के बारे में बता रहे थे जो हमारी मामा के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ हैं, कैसी हैं, क्या हुआ था उन्हें। लेकिन हमारे तो ऐसे कोई भी अंकल नहीं है। हाँ ये तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन
नाम भी उनका एहसन बता रहे थे और उनका बेटा जिसका नाम रोहान है। मतलब हमारे पापा जिंदा हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता कि हमारे बाबा ही थे या कोई और। अच्छा खैर, समीरा किधर है? वो आती होगी अभी। उसी के दूसरे दिन एक और साहब भी आए थे, उन्हीं खातून के बारे में पूछ रहे थे जिनका तुम पूछ रहे थे। उन्हीं का? हाँ, एहसन एहसन नाम बता रहे थे वो। आ जाओ, इनसे मिलिए। ये है मेरे दोस्त एहसन। तुम? क्यों परेशान हो रही है? किसको फोन मिला रही है? अरे अम्मा, शम्स भाई बार बार मेरा फोन काट रहा है, क्या करूं तू ही बता। सुन नरगिस, मुझे तो लगता है हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, जब तो वो फोन नहीं उठा रहा। अम्मा मेरा तो दिल टूटा जा रहा है, तो मुझे मसले का हल बताने की बजाय डरा रही है। तू क्या समझती है, ये जो हालात चल रहे हैं, क्या मुझे डर नहीं लग रहा? बेटी है तू मेरी, जब भी तो अपना घर बार छोड़ के तेरे पास आके बैठ गई। अच्छा ठीक है, अब क्या करूं ये बता। ऐसे करते हैं कि हम दोनों शम्स के घर चलते हैं। तू मेरे साथ चल। कह तो रही हूँ ना, दोनों मिलकर चलते हैं। शम्स भाई अगर वो ना हुए तो? अरे उनकी तो ड्यूटी तब्दील होती रहती है। अरे उसकी बीवी तो होगी ना, वो हमारे बारे में शम्स को बता देगी। वैसे उसकी बीवी अच्छी आदत की है। जब सोच क्या रही है, चलते हैं ना? हाँ चल अम्मा चल। कम ऑन यार, कैसी बातें कर रहे हो? एक्चुअली आई एम शॉक्ड। तुम यूं इस तरह मेरे सामने। दानिश, मारने वाले से बचाने वाला। यार मैं किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं एहसन का दोस्त होने के साथ साथ मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम अगर अदालत में साबित हो जाए तो वो इल्जाम नहीं देते।
ट्रू है ये, यू नो दिस बिजनेस वाज योर्स एंड दिस बिजनेस इज योर्स। लेकिन वो तुम्हारे हादसे की खबर, तुम्हारे मरने की खबर के बाद तो सारा बिजनेस तो मैंने ही संभालना था ना। मानता हूं कि बिजनेस को तुम्हें संभालना पड़ा, लेकिन मेरी फैमिली का कभी सोचा? तुमने उन्हें एक पाई नहीं दी दानिश, बस दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे, जिंदा होंगे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार जरूर जानता हूं, तुम्हें अपने किए धरे की सजा जरूर मिलेगी। पाई पाई का हिसाब लूंगा तुमसे। लेकिन ऐसे बस दानिश, मुझे ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है। गुलाब के फूलों की खुशबू जो है ना बहुत मसूर कुन होती है, ठंडी, ताजा, दिलो दिमाग को तरोताजा करती है। 1000 बार सोच चुका हूं, आखिर इतने साल जो हो चुके हैं। ये तो बहुत प्यारे फूल हैं, कौन दे गया है? डॉक्टर सवेरा ने भिजवाए। वेरी नाइस। अब तो तुम जिंदगी की तरफ वापस आ गई हो अनम, ये बहुत खुशी की बात है। मेरी जिंदगी तो मेरा शौहर और मेरे बच्चे हैं, उनके बगैर तो मेरी हर खुशी अधूरी है। देखो अनम, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। क्या? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा डिस्चार्ज लेटर। इसकी क्या जरूरत थी? ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनका पूरा होना जरूरी है। अच्छा, मिसेस खावर भी तुम्हें लेने आने वाली है। ठीक है। आ रही हूँ। आई भाई आई। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ नरगिस, आए आए खाला। वो शम्स भाई से बात हुई थी। अरे आओ तो बैठो, आओ आए खाला आ जाए। अरे खाला वो शम्स भाई। आओ खाला। वो नरगिस, शम्स तो आज जल्दी चले गए। अगर थोड़ी देर पहले आते ना, मुलाकात हो जाती उनसे। तुम फोन करके आ जाती ना। नरगिस ने बहुत फोन किए मगर शम्स ने उठाया ही नहीं। अरे खालदा, फोन पे बात हो जाती तो घर पे आने की जरूरत ही ना पड़ती। असल में नरगिस, बात यह है कि पुलिस वालों के फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और शम्स ऐसा कोई फोन रिसीव नहीं करते जिससे कि इनकी पकड़ हो जाए। मगर मुझे तो परेशानी लगी हुई है कि इसका क्या होगा। देखो नरगिस, पुलिस तो अपना काम करेगी और शम्स ये बता रहे थे कि बात बहुत ऊपर तक चली गई है और मुझे तो ये डर है कि पुलिस तुझे पकड़ के ही ना ले जाए। अरे ये क्या कह रही हो खालदा? शम्स भाई से बोलो कि कुछ करें। असल में शम्स डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो उनका नाम आ जाए कि उन्होंने ये केस की फाइल दबाई है। देखो बेटा, अगर पुलिस चाहे तो केस को तोड़ मोड़ कर पेश कर ही देते हैं। हालात, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर इनको ये डर है कि ऐसा नहीं एसपी को इन पर शक हो जाए और इनको जेल डलवा दे, और अगर इनको जेल हो गई तो नरगिस को भी जेल हो जाएगी। अरे खालदा, खुदा के वास्ते कुछ करो। जेल का सुनकर ही मुझे खौफ आने लगता है। नरगिस, वैसे ये केस इतना आसान नहीं है। एक कातिल को छुपाना है, पता नहीं कितनी रकम देकर पुलिस वालों का मुंह बंद करना पड़े।
ये अनम है, ये मेरे हस्बैंड खावर हैं। मैं इनको आपके बारे में सब कुछ बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। अनम बेटा, अब इसे तुम अपना घर समझो। ये तुम्हारा घर है और मेरी कोई बेटी नहीं। एक बेटा है नालायक सा, अमेरिका में रहता है, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं उसके, लेकिन मेरी बेटी कोई नहीं। अब आज से तुम मेरी बेटी हो और आमना की भी बेटी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुमने मुझे बताना, और किसी भी तरह की मदद जो है, जो तुम्हें चाहिए होगी, मैं दिलो जान से करूंगा। ठीक है बेटा, है ना? चल आमना, क्या ख्याल है? अनम को अंदर ले चलो, इसका कमरा दिखा दो इसे। पहले मैंने इसका कमरा सेट कर दिया। चलो आओ। भाई, ये है तुम्हारा कमरा। मैं सलमा के हाथ तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। प्लीज किसी भी चीज की और जरूरत हो मुझे बता देना, अपना ही घर समझो। ओके? चलो तुम रिलैक्स करो, मैं आती हूँ। देखो बेटा, अब तुम मेरी बच्ची को कातिल तो ना बोलो ना। अम्मा मैं तो नहीं बोल रही, मगर सबूत तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। अम्मा क्या बात लेके बैठ जाती हो? अरे कुछ भी करो, शम्स भाई से बोलो कि किसी भी तरह से पुलिस का इस केस से ध्यान हटा दे। जितने पैसे लगते हैं मैं दूंगी, बल्कि वो मेरा मकान है ना जिसमें अनम रहती थी, मैं वो शम्स भाई के नाम कर दूंगी। नरगिस तू सच बोल रही है? अरे हाँ हाँ, भले जैसी मर्जी कसम ले लो मुझसे। अब आप लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। नरगिस, क्या कह दिया तूने? अरे अम्मा मेरी जान पे बनी हुई, तुझे मकान की पड़ी, बस कर, कह दिया मैंने। मुझे क्यों लेकर आती है फिर? तूने फैसले करने होते हैं तो। सर ये फाइल मंगवाई थी आपने? इसे देख लो।
दानिश के खिलाफ मैंने लीगल नोटिस तैयार किया है। अच्छा, तो ऐसे करो, तुम जाओ 2 कप चाय के भिजवा दे। ऐसा दानिश के खिलाफ हमें इतने सबूत मिल चुके हैं कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द केस जीत जाएंगे। हाँ राजा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी नौबत ही ना आए। मेरा मतलब है ये सारे सबूत देखने के बाद दानिश खुद ब खुद हार मान जाए और मेरे सारे शेयर मुझे वापस कर दे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, हमारा टाइम बर्बाद होने से बच जाए। दरअसल 1 साल पहले यहाँ एक पेशेंट एडमिट हुई थी मिसेस अनम के नाम से, तो उनके बारे में पता करना था। ताज्जुब की बात है जनाब, कल एक लड़का भी आया था, इन्हीं खातून का पूछ रहा था और आज आप आ गए। क्या सोच रहे हो तुम? दरअसल जब मैं अनम को ढूंढने अस्पताल गया तो अटेंडेंट वहां बता रहा था कि अनम के बारे में एक बच्चा भी पूछ रहा था। कहीं वो, मैं वही सोच रहा हूँ, कहीं वो बच्चा रोहान तो नहीं था? यार एक दफा हमें वहां पे दोबारा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अटेंडेंट कह रहा था कि बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता। ट्राई करने में क्या हर्ज है? शम्स, मैं अनम के केस के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, इस केस के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसकी तमाम तर तफसील इस फाइल में मौजूद है सर। इस फाइल के मुताबिक तो बेजाद नामी शख्स की डेथ हो चुकी है, जबकि अनम नामी खातून का इलाज हो रहा था और वो जिंदा थी। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी तरह हुआ था सर। लेकिन सर कुछ अरसे बाद अनम की भी डेथ हो गई थी सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं रजा साहब? मैंने उस केस की फाइल देखी है। मेरे इल्म में आया है कि ये सुसाइड का केस है। बेजाद और अनम दोनों की डेथ हो चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उस फाइल को बड़े गौर से पढ़ा है और इस वक्त भी वो फाइल मेरे सामने है। ऐसा ही है रजा साहब, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है शम्स, तुम जा सकते हो। सर अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम फिर आ गए? कल आपने मुझे बताया था ना कि ऐसे नामी शख्स आए थे। दरअसल मुझे उनके बारे में मालूमात चाहिए। अरे हो सकता है वो दोबारा आए हो। नहीं, वो दोबारा तो नहीं आए थे। वैसे असल बात क्या है? वो कह रहे थे तुम उनके बेटे हो और वो तुम्हारी मामा को क्यों ढूंढ रहे हैं?